गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्षितिज भाग से कहानी बतलाऊंगा। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। इस कहानी के लेखक या कहानीकार का नाम है मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा कहानी बतलाने के पहले मैं आपको प्रेमचंद जी का जीवन परिचय बतला दूं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ था। ईस्वी सन की यदि बात करें तो इनका जन्म 1880 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। जीवन पर्यंत ये संघर्ष करते रहे। 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। यानी कि ये राजनीति से भी संबंधित थे, लगाव रखते थे। प्रेमचंद की रचनाएं मैं बतला दूं। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 350 रचनाएं प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त 11 उपन्यास भी इन्होंने लिखे। उनकी कहानियों में मानसरोवर प्रधान कहानी है। ये 8 भागों में बटा हुआ है। प्रेमचंद के उपन्यास में यदि आप ध्यान आकृष्ट करें तो आप पाएंगे कि सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, करबला और प्रेम की वेदी हैं। प्रेम की वेदी और करबला इनके मुख्य नाटक हैं। जहां तक इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तो आप पाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय था राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। देशभक्ति के प्रबल स्वर के कारण उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित व्यवस्था या दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया अपनी रचनाओं में। उनकी कहानियों में यदि हम पाएं तो कफन, पूस की रात आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठती दिखाई देती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों को ध्यान रखा। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली उन्होंने साहित्य की रचना की। जहां तक इनकी रचनाओं की भाषा शैली की बात है तो हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद
अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं, या उन्होंने अपनी रचनाओं में मुहावरों और सरल शब्दों का प्रयोग, उर्दू अरबी शब्दों का प्रयोग यथास्थान किया है, प्रचुर मात्रा में किया है। लोक भाषा को साहित्य भाषा उन्होंने बनाया। उनकी भाषा आज जनता के बहुत निकट है। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों को यथास्थान प्रस्तुत किया है। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पद स्थान के अनुसार और जिन परिस्थितियों में जो भाषा बोलता है उसी को व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत किया। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने में बहुकुशल दिखाई देते हैं। इस तरह से बच्चों, ये मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं, उनकी भाषा शैली और उनका जीवन परिचय सामान्यतः इस प्रकार है। मैं आगामी कक्षा में आपको दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत रहूंगा। बच्चों, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि क्लास टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम आज के प्रश्न के साथ में जुड़ा हुआ है। इसे ध्यान से देखेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।